हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 है। 9.2 एक्सरसाइज में देखिए हमारा क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाइड एट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है आपके, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या फिर इम्प्लिसिट हो, वेरीफाई करना है आपको गिवन फंक्शन को कि ये सोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, मतलब इसका सोल्यूशन ये है कि नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है कि नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है कि नहीं है, ये आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y डैश इक्वल टू ई की पावर x आ जाएगा। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो भी ई की पावर x आएगा। अब मैं इसका जो गिवन पोर्शन है उसमें चेकआउट करता हूँ। यहाँ गिवन में क्या y डबल डैश है, फिर माइनस y डैश इक्वल टू 0 है। तो इसका LHS मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर LHS है y डबल डैश माइनस y डैश। तो इसको मैं रखता हूँ, इसका जो है मान e की पावर x है और ये भी e की पावर x है। जी हाँ, ये 0 आ रहा है, यानी ये RHS इसका इक्वल आ रहा है। तो इस टाइप से ये मेरा वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ लिखूँगा हेंस y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 इज अ सल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये पहला हो गया। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है और y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 है LHS। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, तो ये हो जाएगा मेरे पास y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2, ये हो गया मेरा। तो y डबल डैश क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। y डबल डैश इज इक्वल टू 2। तो डबल डैश की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि LHS में सिंपली जो है मुझको कह रहा है y डैश माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो y डैश का मान मैं यहाँ रख देता हूँ 2x प्लस 2 और माइनस 2x माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो इस टाइप से मैं देख सकता हूँ कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ लिखूँगा हेंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज अ सल्यूशन ऑफ y डैश माइनस 2x माइनस 2। ओके, सेकंड के बाद देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है और यहाँ पर आपको दिया y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन मैं करता हूँ तो ये y डैश हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये LHS इज इक्वल टू हो गया मेरे पास y डैश प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो y डैश का मैं मान यहाँ रखता हूँ तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स से कैंसिल आउट हो गया, 0 दे देगा। तो ये इस टाइप से मेरा RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ मैं फिर से लिखूँगा हेंस y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस c is a solution of y dash plus sin x is equal to 0। ये हो गया मेरा। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है मुझसे, y इज इक्वल टू अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और y डैश एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू मेरा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो y डैश हो जाएगा मेरे पास 1/2 और दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज y डैश। तो ऊपर नीचे मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास। इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ तो ये एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जी हाँ, यही हमको लाना भी था जो कि आपके सोल्यूशन में y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं हेंस y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सोल्यूशन ऑफ
वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लगता है पेन की इंक ख़त्म हो चुकी है, मुझे नेक्स्ट पेन निकालना पड़ेगा। आइए, नेक्स्ट पेन मेरे हाथ में आ चुका है और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है y इक्वल टू ए एक्स है और यहाँ पर एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई है और x जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज y इक्वल टू ए एक्स है और एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई है और x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा a। ओके, तो अब यहाँ पर ये तो मेरा a हो चुका है। इस y डैश के मान को मैं यहाँ पर पुट आउट करूँगा इसके LHS में। ठीक है, तो LHS एक्स वाई डैश है तो x इंटू ए, तो x इंटू ए क्या है, y है, यानी ये y के इक्वल आ रहा है तो LHS RHS के इक्वल है, यानी ये इसका सोल्यूशन है। आप लिख लीजिएगा, हैंस y डैश y इक्वल टू ए एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। फिफ्थ के बाद देखिए मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है और यहाँ पर आपको कह रहा है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो सिक्स्थ में है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो y डैश मेरा हो जाएगा, सबसे पहले x का करूँगा तो साइन x होगा और फिर साइन x का करूँगा तो x cos x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो जब मेरा ये डिफ्रेंशिएशन आ चुका है तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का मान यहाँ से निकालूं तो ये y अपॉन एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट आउट कर देता हूँ, तो ये साइन एक्स की जगह पर अगर मैं y अपॉन एक्स मान रख देता हूँ, ठीक है, तो ये y 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसको सॉल्व करूँ तो y डैश इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास y अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा x अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये x जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरा। तो ये जो आया है मान, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो मेरे इस सिक्स्थ ऑप्शन में एक्स वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये वेरीफाइड हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हैंस वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन में मेरा है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी है, दिस इज वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन को। दिस इज एक्स वाई, दिस इज लॉग वाई प्लस सी। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस यहाँ पर मैं करूँगा x इंटू वाई डैश, दिस इज़ 1 अपॉन वाई, दिस इज़ वाई डैश। ओके, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का मैं मान निकालूँ तो वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि वाई डैश का मान, वाई डैश मैंने यहाँ कॉमन लिया, वाई डैश का मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यही मुझे यहाँ दिखाना था सेवेंथ क्वेश्चन में। देखिए वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हैंस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस टाइप से मेरा ये सेवेंथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेवेंथ के बाद देखिए एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स है और यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन है, ये वेरीफाइड करना है आपको।
कि है कि नहीं है। तो y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट अगर करूँगा तो ये y डैश हो जाएगा। कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है, माइनस माइनस ये प्लस साइन वाई हो जाएगा। फिर साइन वाई का के अंदर ये जो y है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये y डैश दे देगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं y डैश निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस दिस इज साइन वाई। जब ये हो गया मेरे पास तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो LHS में आ जाएगा मेरे पास। सबसे पहले इसका LHS जो गिवन में है उसको रखता हूँ और चेकआउट करता हूँ कि ये सही है भी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर LHS में आ रहा y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में y डैश है। तो मैं इसको लिखता हूँ y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, दिस इज ब्रैकेट में y डैश। तो ये हो जाएगा मेरे पास y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, दिस इज y डैश हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज y साइन वाई और ये x है। तो यहाँ x की जगह पे मैं y माइनस कॉस वाई लिख सकता हूँ। तो ये y साइन वाई प्लस कॉस वाई और इस x की जगह पे मैंने यहाँ से ये रख दिया y माइनस कॉस वाई, ठीक है। और ये हो गया मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो देखा जाए तो कॉस वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो ये 1 प्लस साइन वाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, y आ गया, दिस इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी LHS RHS के इक्वल आ रहा है, यानी ये वेरीफाइड है कि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा हेंस y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ओके, 8th के बाद आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारा x प्लस वाई है, फिर tan इनवर्स y है के इक्वल है और ये वेरीफाइड करना है कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो आइए 9th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y है। इसको डिफ्रेंशिएट मैं अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश tan इनवर्स y का हो जाएगा y tan इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास y डैश। ओके, आगे मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज y डैश, दिस इज प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर, दिस इज y डैश। ये हो गया मेरा। इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा y डैश कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो सोल्यूशन में है वो भी यहीं पर यही आ रहा है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हेंस वेरीफाइड, हेंस x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y इज अ सोल्यूशन ऑफ y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद देखिए मेरा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू है मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस ए टू ए, ठीक है। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन होगा। आइए देखते हैं। तो y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें लाना है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा 2y वाई डैश इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x और प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो यहाँ सोल्यूशन में दिया हुआ है वो मिल रहा है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है। हेंस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस टाइप से मेरा ये 10th भी वेरीफाइड हो चुका है। 10th के बाद देखिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है।
11th क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, तो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि जितने ऑर्डर होंगे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर हैज़ 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 11 के बाद 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of third order। अगर particular solution की बात करता है, देखिए यहाँ पर general solution की बात कर रहा है, यहाँ पर particular की बात कर रहा है, तो particular solution का differential equation third order हो fourth order किसी का भी हो, तो यहाँ पर जो है आपका जो number of arbitrary constant है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका भी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये वाली एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।